किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम अपने लिए और अपनी औलादों के लिए रुपया पैसा, सोना चांदी, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा करते हैं। बैंकों में रुपया पैसा जमा करते हैं, बैंक बैलेंस बना कर रखते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करते हैं। अगर हमारे बैंक से कोई रुपया पैसा 1000, 2000, 5000 रुपये निकल जाए तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े बैंक जाते हैं। बैंक मैनेजर से शिकायत करते हैं कि जो पैसा रुपया हमारे बैंक से, हमारे खाते से निकला है, वो वापस हमें मिल जाए। साथियों, ठीक इसी तरह से जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, भोजन, हवा और पानी, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैव विविधता है, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाए, यानी कि हमारे भौतिक संसाधन जैसे हमारी भूमि से कोई भूगर्भ जल का अधिक दोहन करे, कोई पानी को प्रदूषित करे, हवा को प्रदूषित करे, पर्यावरण को प्रदूषित करे, हमारी जैव विविधता को कोई बर्बाद करे, उसके लिए भी ठीक हमें इसी तरह से परेशान होना चाहिए। यानी कि हमें उसके लिए भी उतनी ही बेचैनी होनी चाहिए जिस तरह से हम अपने बैंक खाते से पैसा निकलने के बाद परेशान बेचैन होते हैं, उसकी शिकायत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पैसा हमारे पास आ जाए। ठीक इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों के बर्बाद होने और जैव विविधता के ख़त्म होने पर भी हमें उसी तरह से बेचैन और परेशान होना चाहिए। और हमें चाहिए कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बर्बाद ना हो, हमारी जैव विविधता ख़त्म ना हो, ताकि भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे। इसके लिए हमें चाहिए कि जिस तरह से हम अपने बैंकों में अपना रुपया पैसा बैंक बैलेंस बनाकर रखते हैं, जमा रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी भविष्य के लिए, अपने लिए और अपनी औलादों के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहना चाहिए। साथियों, प्रकृति का ही दूसरा नाम भगवान है। प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए और हमारी खेती की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जड़ जगत की इकाइयाँ, जैसे धरती, आकाश, हवा, पानी, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, झरने, वन। इन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी तरह से जैव विविधता का मतलब है चेतन जगत की इकाइयाँ, जीव जगत की इकाइयाँ, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर। इन्हीं को हम जैव विविधता की इकाइयाँ, चेतन जगत की इकाइयाँ, जीव जगत की इकाइयाँ कहते हैं। या हम यूँ कहें कि धरती से लेकर आकाश के बीच और धरती के नीचे भगवान ने, कुदरत ने हमें जो भी निःशुल्क दे रखा है, जिसमें से कुछ को हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, कुछ को हम देख भी नहीं सकते, वही सब प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संभाल कर और संवार कर रखने की हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी खेती निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। साथियों, प्रकृति की प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इंसान भी प्रकृति की एक इकाई है। प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ख़त्म करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। इस धरती पर जीने का जितना हक हमें है, उतना ही हक प्रकृति की प्रत्येक इकाई को भी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति की प्रत्येक इकाई का, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का और जैव विविधता का उपभोग भी करें, अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, लेकिन उनका संरक्षण और संवर्धन भी निरंतर करते रहें, ताकि भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी निरंतर मिलता रहे। हम और हमारी औलादें इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकें। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास रुपया पैसा, सोना चांदी नहीं होगा तो चलेगा, और अगर गाड़ी बंगला नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जिस दिन ये हवा, पानी, भोजन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सबके सब मारे जाएंगे, हमारा सोना चांदी, रुपया पैसा सब धरे का धरा रह जाएगा।
इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए और भविष्य में अपनी औलादों के लिए इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण को बनाए रखें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें, ताकि भविष्य में ये प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का जो बैंक बैलेंस है वो निरंतर बना रहे और भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे और इस धरती पर हम और हमारी औलादें खुशी के साथ जी सकें। धन्यवाद।